Good morning, students. Myself, Professor Dev Patel. Today, we study about single phase half converter. It is a basically inverter circuit. इसके अंदर आपका क्या है कि सप्लाई वोल्टेज आपका कितना है 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई है। ओके, आई एस आपका सप्लाई करंट होगा। टी वन एंड टी टू आपके थायरिस्टर है। डी वन एंड डी टू आपके डायोड्स है। आपका रेजिस्टिव लोड है। वी जीरो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा। आई जीरो आपका आउटपुट करंट है। ये आपके मेनली क्या है, आपका सिंगल फेज हाफ कन्वर्टर या हाफ ब्रिज कन्वर्टर का सर्किट है ना। अगर आप मोड वन मोड टू की बात करते हो तो उसके अंदर आपका मोड वन के अंदर आपका क्या होगा, टी वन थाइस्टो ऑन होगा। करंट की फ्लो की डायरेक्शन ये आपको दिखाई गई है। ओके, यहाँ से आपका फ्लो होते होते कहाँ पे जाएगा, आउट मेनली रेजिस्टिव लोड में। रेजिस्टिव लोड थ्रू आपका टी वन डायोड में, और वहां से आपका सप्लाई वोल्टेज, यानी यहाँ पे आपका एक क्लोज लूप पाथ कंप्लीट हो रहा है। और उस कंडीशन में जो भी आपका करंट फ्लो होगा वो आउटपुट वोल्टेज के रेफरेंस पोलैरिटी के डायरेक्शन में ही आपका फ्लो हो रहा है। तो वी जीरो आपको पॉजिटिव मिलेगा, आई जीरो भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। ओके, if we talking about second mode, then in that T2 and D2 are on. Okay, so यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि जब आपका AC सप्लाई जो भी है वो नेगेटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट होता है। सॉरी, जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट होगा तो उस टाइम की कंडीशन में जो भी आपका करंट का डायरेक्शन है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है। पहले T2 में से, फिर रेजिस्टर में से, और उसके बाद D2 में से, और उसके बाद आपका अगेन सप्लाई वोल्टेज के अंदर से। लेकिन बात ये है कि उस टाइम पे भी आपका जो भी करंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही नहीं आपका फ्लो हो रहा है, यानी कि रेफरेंस पोलैरिटी के अंदर ही। और जो भी आपका आई जीरो और वी जीरो होगा वो दोनों पॉजिटिव मिलेगा इन व्हाट योर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हम वेवफॉर्म देख लेते हैं। ये आपका सप्लाई वोल्टेज है एसी। ओके, ये आपका ट्रिगरिंग T1 है। ओके, यानी आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में कुछ टाइम डिले के बाद जो अल्फा है उसके बाद आप पल्स देना स्टार्ट करते हो, और उसके बाद अगेन जो नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है उसमें आपका 2 पाई प्लस अल्फा पे आप पल्स देना स्टार्ट करते हो। पल्स किसके लिए होता है, जो स्विच को ऑन करवाने के लिए यूज होता है। अगर आप T2 थाइस्टर की बात करते हो तो यहाँ पे आप नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे कुछ इतने पाई प्लस अल्फा टाइम पे आप ये देख सकते हो कि ये इतना पल्स आपको दिया गया है मेनली T2 थाइस्टर को। अगर आप आउटपुट वोल्टेज की बात करते हो तो हमने देखा था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या नेगेटिव हाफ साइकिल हो, दोनों ही कंडीशन में आपको जो भी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ओके, वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। जितने टाइम तक आप पल्स देते हो उतने टाइम तक आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा विथ रेफरेंस टू योर सप्लाई वोल्टेज। ओके, सो आपका ये पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म होने के बाद आपको आउटपुट वोल्टेज जीरो मिलेगा जब तक क्या है कि आप दूसरे T2 थाइस्टर को पल्स ना दे दो। सो इस तरह आपको आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म मिल गया। आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म जिस तरह आपको मिलेगा उससे कम एम्पलीट्यूड का आपका आउटपुट करंट मिलेगा। ओके, T1 एंड D1 करंट, ओके, IT1 एंड ID1, ओके, तो वो किसके लिए क्या मिलेगा, जब आपका T1 थाइस्टर ऑन होगा तभी ही आपको T1 एंड D1 के अंदर से जो भी आपको करंट फ्लो होता है वो आपको मिलेगा। सो ये आपको मिला, ये मिला। ओके, अगर आप T2 D2 की बात करते हो तो रिमेनिंग जो भी आपके यहाँ पे करंट होंगे वो आपके यहाँ पे मिलेंगे। सभी को इन दोनों वेवफॉर्म को ऐड करो तो आपको आउटपुट करंट मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर आप सप्लाई करंट की बात करते हो तो आप ये देख सकते हो कि सप्लाई करंट तभी ही आपका ऑन होगा जब आपका क्या ऑन होगा, कि जब आपका T1 एंड T2 विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में आपके ऑन होंगे। तो ये आपके वेव फॉर्म्स हैं। ओके, काफ़ी इजी है ना। नेक्स्ट ईयर के ऊपर जाते हैं। ओके, अगर आप एनालिसिस की बात करते हो, जो मैथमेटिकल एनालिसिस होता है हर एक थियरी का, वो यहाँ पे दिया गया है कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज is given as V0 average is equal to 1 upon T 0 to T V0 omega d omega T. Observe the waveform output voltage in the figure. It is
it has a period pi, hence above equation can be written as, okay, ऐसा क्यों दिखाया गया है समझो आप। आउटपुट वोल्टेज की अगर आप बात करते हो तो देखो, जीरो टू अल्फा, अल्फा टू पाई, इतने वेवफॉर्म को देखो, उसके बाद अगर आपका सेकंड पाई के बाद का वेवफॉर्म देखते हो ना, तो वो सेम है जीरो टू पाई जितना। यानी एज्यूम करो, देखो जीरो टू 180 डिग्री का जो भी वेवफॉर्म है वो वापस कहाँ कब रिपीट हो रहा है, 180 डिग्री के बाद, ओके, इसलिए हमने ये वेवफॉर्म लिया। ओके, लिमिट ये ली गई जीरो टू पाई की लिमिट ले ली। अगर ऐसा होता था कि एक वेवफॉर्म आपको कंसीडर कर लो कि वो जीरो टू टू पाई तक आपका मिल रहा है, और वहीं का वहीं सेम वेवफॉर्म आपके टू पाई टू फोर पाई तक मिल रहा होगा, तो हम जीरो टू टू पाई की लिमिट लेते, ना कि जीरो टू टू पाई की। ओके, सो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या बनता है, टी टोटल टाइम कितना है पाई, तो वन अपन पाई अल्फा टू पाई क्यों लिया, क्योंकि जीरो टू अल्फा में आपको वेवफॉर्म क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, इसलिए अल्फा टू पाई वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, वी जीरो इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी है, इसीलिए हमने ये लिया है। इन द अबव इक्वेशन वी जीरो omega t is equal to vm sin omega t from pi to pi, solving this above integration we get, okay, इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो उसके अंदर आपका क्या होगा कि जो भी आपका vm होगा तो वो तो कांस्टेंट निकल जाएगा, sin ओमेगा टी होगा तो sin ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, तो उसमें आप क्या करो कि ओमेगा टी की जगह जो भी आपकी लिमिट है वो पाई एन अल्फा रख दो, ओके, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, RMS value, RMS root mean square of output voltage waveform V0 RMS is equal to what, 1 upon T 0 to T V0 square omega T d omega T raised to 1 upon 2 or square root. Putting the values in the above equation we get V0 RMS is equal to 1 upon pi alpha 2 pi। Okay, T का वैल्यू क्या है, सॉरी टी का वैल्यू क्या है, टोटल टाइम पाई है, अल्फा टू पाई आपकी लिमिट है, वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, ये किसकी वैल्यू है, वी जीरो की वैल्यू है जो स्क्वायर फॉर्म है, इसीलिए हमने वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिया। डायरेक्टली आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, इसलिए हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, वन माइनस कॉस ऑफ टू ओमेगा टी बाई टू। ओके, उसमें हमने उसको कन्वर्शन किया। फाइनली जो भी आपको इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वी एम स्क्वायर divided by 2 pi in bracket of in close bracket of pi minus alpha plus 1 upon 2 sin 2 alpha in uh, close bracket raised to 1 by 2. This is required for derivation for RMS value of output voltage. Now, if we talking about same सर्किट फॉर आर एल लोड, ओके, तो आर एल लोड में आपका क्या होगा कि जो भी आपका इंडक्टर के अंदर आपका एनर्जी स्टोर हुआ वो किसके थ्रू आपका रिलीज होगा, D2 एंड T1 के थ्रू। ओके, आपका D1 जो भी है और T1 जो भी है वो उस कंडीशन में आपके क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे, आपका सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, ये आप देख सकते हो आउटपुट वोल्टेज का भी ये वेवफॉर्म है। आउटपुट करंट में आपका क्या होता है कि जैसे ही आपका देखो ये कोई प्रीवियसली साइकिल के अंदर आपका हो, यहाँ से कंसिडर करना स्टार्ट करो, जैसे जैसे आपका क्या होता है कि जो आपका T1 पहले की सर्किट के अंदर जो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल था तब ऑन था, तो उस टाइम की कंडीशन में कि आपका इंक्रीमेंट मोड में क्यों है, क्योंकि जो भी आपका इंडक्टर होता है वो आपकी करंट की वैल्यू, जो करंट होता है उसको स्टोर करता है इन मैग्नेटिकल फॉर्म, मैग्नेटाइजिंग फॉर्म। सो आपका करंट इंक्रीज हुआ, और जब भी वो पॉजिटिव हाफ साइकिल टू नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका कन्वर्ट होता है, और उस कंडीशन में आप देख सकते हो कि इतने पोर्शन में आपका जो भी थाइस्ट है वो ऑन नहीं होता, तो वो जो भी आपका इंडक्टर का करंट होता है वो करंट की वैल्यू को सडनली जीरो नहीं होने देता, और वो कहाँ से आपका फ्लो करता है, मेनली D2 T1 से फ्लो करता है, इसीलिए आपका क्या होता है कि सडन करंट जीरो नहीं होता, किसकी वजह से, इंडक्टर की वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इतना ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ, वो इंडक्टर का एनर्जी कहाँ पे आपका रिलीज होगा, कहाँ पे आपका यूज होगा, रेजिस्टर को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। सो इतने तक पहुंचा, और उसके बाद तो आपको पता ही है कि आपका नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, तो अगेन इंडक्टर क्या होना स्टार्ट करेगा, चार्ज होना स्टार्ट करेगा, उसमें एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट होगा। वैसे ही सेम आपका आगे का वेवफॉर्म मिलेगा, और यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट वेवफॉर्म आपको दिख रहा है आपका कंटिन्यूस करंट फ्लो की सॉरी सीसीएम मोड में, कंटिन्यूस करंट मोड के अंदर है, इसलिए आपका
प्रीवियसली जो भी साइकिल होगा उसमें आपका डिक्रीज हो रहा होगा ये करंट, वो यहाँ पे दिया गया है। अगर आप एस T1 करंट की बात करते हो तो वो किसको रिफर करेगा, इसको रिफर करेगा। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जब भी वापस आती है तो वो इसको रिफर करता है। ओके, D1, ओके डायोड D1 की बात करते हो तो वो पहले भी क्या होता था कि D1 कब तक ऑन रहेगा कि प्रीवियसली हाफ साइकिल में तो वो ऑन है ही। ओके, उसके बाद वो कंटिन्यूस हाफ साइकिल में भी ऑन है। सप्लाई करंट वो पॉजिटिव नेगेटिव आप यहाँ पे देख सकते हो। आपका जो भी फ्री व्हीलिंग डायोड है वो आपका ऑन होता हो यहाँ पे आप देख सकते हो। इन दोनों को ऐड करो, ओके, तो आपको फाइनली जो भी मेनली करंट है वो आपको मिल जाएगा। ओके, ये आपका किसके लिए वेवफॉर्म था, ओके, वर्किंग विद आरए लोड के लिए। ओके, अगर आप उसके लिए, अगर आप आरए लोड के लिए जो भी एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू की बात करते हो तो उसका वेवफॉर्म वेवफॉर्म के ऊपर से आपको एवरेज वैल्यू क्या मिलती है, वी एम बाई पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। आरएमएस वैल्यू क्या मिलेगी, वी एम स्क्वायर अपन 2 पाई इन ब्रैकेट ऑफ पाई माइनस अल्फा प्लस 1 अपन 2 साइन ऑफ 2 अल्फा रेज टू 1 अपन 2। अगर आप डिसकंटिन्यूअस करंट मोड की बात करते हो तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि वेवफॉर्म आपका आउटपुट जो भी वोल्टेज होता है वो तो सेम ही मिलेगा। ओके, लेकिन करंट क्या मिलेगा, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए वो जीरो पे टच होगा, देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो उस कंडीशन में ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी करंट आपका कहाँ से फ्लो नहीं हो सकता, लोड के अंदर से फ्लो नहीं होगा। ओके, वो सेकंड मोड स्टार्ट होने से पहले ही आपका क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली जीरो हो जाएगा। जहाँ पे अगर आप कंटिन्यूस करंट मोड की बात करते हो तो वो क्या होता है कि जो जब तक सेकंड मोड स्टार्ट नहीं हो जाता उतने टाइम तक वो डिक्रीज होने की ट्राई तो करेगा लेकिन वो जीरो पे टच नहीं होगा। ओके, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डिसकंटिन्यूअस करंट मोड बोला जाता है। नाउ सेकंड थियरी इज व्हाट, वेट अ मिनट, सिंगल फेज फुल कन्वर्टर। सिंगल फेज फुल कन्वर्टर में डिफरेंस क्या आता है वो समझो कि T1 T2 पहले थाइस्टर थे लेकिन यहाँ पे जो सॉरी प्रीवियस सर्किट के अंदर जो भी आपके डायोड हैं क्योंकि वो यहाँ पे डायोड नहीं आएंगे, उसकी जगह यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, थाइस्टर यूज करोगे। इट मीन्स कि जो भी आपके मेनली जो भी स्विचिंग डिवाइसेस हैं, ओके, वो सारे के सारे यहाँ पे थाइस्टर यूज किए गए हैं। ओके, अब यहाँ पे आपका क्या होगा कि फर्स्ट मोड के अंदर T1 एंड T2 थाइस्टर ऑन होंगे। ओके, उसके बाद आपका T2 T3 एंड T4 आपके ऑन होंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पे आप क्या ऑन करवाते थे, T1 D1 ऑन होता था ये, लेकिन यहाँ पे वेवफॉर्म सभी के सभी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दूसरा। ओके, वेवफॉर्म में भी आपको कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, सिर्फ यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे आपका T1 एंड T2 जो भी थाइस्ट है उन दोनों को सेम पल्स प्रोवाइड किया जाता है। और उस ये थर्ड वेवफॉर्म में देख सकते हो कि T3 एंड T4 थाइरिस्टर को सेम पल्स प्रोवाइड किया जाता है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू दैट वी गॉट आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। ओके, सही है। कंटिन्यूस लोड करंट, ओके, कंटिन्यूस लोड करंट किसके अंदर आता है, आरए लोड के अंदर। ओके, हमने क्या किया पहले, सिंगल फेज हाफ ब्रिज कन्वर्टर पढ़ा। ओके, उसके बाद सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर पढ़ा और उसके अंदर सिंगल फेज फुल ब्रिज के अंदर आपका क्या आएगा कि आपका कंटिन्यूस करंट कंडक्शन एंड डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड आपका आता है। कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस उसके अंदर ही आएगा जिसके अंदर आपका आरए लोड होगा उसके अंदर। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है इतना ज़्यादा। ओके, उसके अंदर भी आपका क्या था, सिंगल फेस हाफ ब्रिज के अंदर आपका डायोड था, यहाँ पे आपका थाइस्टर है। ओके, उसके अंदर भी आपका इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होगा, वो एनर्जी किसके थ्रू आपका रिलीज होगा, T2 के थ्रू। ओके, या यहाँ पे आप देखो कंटिन्यूस करंट कंडक्शन मोड है तो आपका जीरो पे यहाँ पे आपका टच नहीं हो रहा। ओके, T1 T2 पहले ऑन हो रहे हैं, T3 T4 उसके बाद ऑन हो रहे हैं, उसके बाद अगेन T1 एंड T2 आपके ऑन हो रहे हैं। ओके, आउटपुट वोल्टेज V0 यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे देखो ये नेगेटिव में जा रहा है, उसके बाद वो पॉजिटिव में गया।
अगेन नेगेटिव तक पहुंचा, उसके बाद पॉजिटिव में गया, अगेन नेगेटिव में पहुंचा, अगेन पॉजिटिव में रहा। ओके, अगर आप एस सी आर टी वन एंड टी टू, आई टी वन एंड आई टी टू की बात करते हो तो इस तरह के आपकी वेवफॉर्म मिलते हैं। सप्लाई करंट आप देख सकते हो प्रीवियसली जो भी आपका सिंगल फेज हाफ ब्रिज कन्वर्टर था उसके अंदर जो भी वेवफॉर्म थे सप्लाई करंट के कि जो नेगेटिव में भी जाते थे वही सेम यहाँ पे आपको मिल रहा है। ओके, नाउ थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर जो भी आपका होगा उसके अंदर हम यहीं सेम आपकी थियरीज जो भी है ओके वो देखेंगे, बट इन थ्री फेज। हमने अभी तक सिंगल फेज के बारे में ही पढ़ा है। ओके, सिंगल फेज की सर्किट के लिए हमने थियरीज पढ़ी है, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये थ्री फेज के लिए हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।